The BJP's Prime Ministerial candidate, Mr. Narendra Modi, is currently speaking in Rohania in UP. Let's just cut across to hear what he has to say. मंच पर विराजमान अपना दल की अध्यक्षा आदरणीय कृष्णा जी, और यहाँ की विधायिका बहन अनुप्रिया जी, मंच पर विराजमान स्वर्गस्थ श्री कृष्णा राय जी की धर्मपत्नी आदरणीय अलका राय जी, श्रीमान शिव प्रताप शुक्ला जी, श्री आजाद सिंह गौतम जी, श्री लक्ष्मण आचार्य जी, श्री कौशेंद्र सिंह जी, और आज मुझे विशेष रूप से आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए आजाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस के साथीदार कर्नल निजामुद्दीन जी, कर्नल निजामुद्दीन जी की आयु मुझे बताया 103 साल से ज्यादा है, और वे 50 किलोमीटर दूरी से कष्ट उठा करके मेरे जैसे एक व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं कर्नल निजामुद्दीन जी का अंतःकरण से आभार व्यक्त करता हूं, और मैं तो विश्वास दिलाता हूं कि सुभाष बाबू ने जिन सपनों को लेकर के देश की आजादी का जंग लड़ा था, जिन सपनों को पूरा करने के लिए आप जैसे लाखों लोगों ने अपनी जवानी खपा दी थी, उन सपनों को पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास है। भाइयों बहनों, मैंने जनसभाएं तो बहुत देखी, लेकिन 2 मंजिला जनसभा आज ही मुझे देखने को मिली। जितने लोग मैदान में उतरे उधर दूसरी मंजिल पे है, उधर से उधर तक आपको सुनाई देता है भैया इतने दूर तक। भाइयों बहनों, चमड़ी चीर से ऐसी भयंकर गर्मी में रोहनिया के मेरे भाइयों बहनों, आप जो तपस्या कर रहे हो, मैं आपका तब कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। आप मुझ पे जो प्रेम वर्षा कर रहे हो भाइयों बहनों, मैं इसे समाया करके विकास करके आपके चरणों में लौटा। भाइयों बहनों, अब काशी क्षेत्र के आप सबके लिए मोदी ये सिर्फ आपके चुनाव का उम्मीदवार ऐसा नहीं है। अब मोदी आपके साथ दिल से जुड़ चुका है, आपके प्यार के बंधनों में बंध गया है, और इसलिए भाइयों बहनों, आप बिना संकोच हक के साथ मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे काम करवा सकते हो, और मैं यहाँ शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में आया हूं भाई।
अभी अभी आपने एक फिल्म देखी, साबरमती को हमने कैसे बदल दिया है। हमने आपको दिखाया गंगा भी बदल सकते हैं। 125 करोड़ देशवासियों की हजारों साल की पुरानी आस्था का केंद्र गंगा है। ये गंगा कैसे मैली हो सकती है? क्या गंगा, उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता, देश के 125 करोड़ की जहां आस्था जुड़ी हो, और आस्था कितनी, बिस्मिल्लाह खान ये कहे कि मैं गंगा छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता हूं। इतनी आस्था, इतनी आस्था उस गंगा के लिए। भाइयों बहनों, मेरे मन में क्या चित्र है उसका एक आंखी झलक मैंने आपको दिखाई। जी दिखाइए। भाइयों बहनों, मैंने काशी में नहाया हूं। शायद मेरा कोई न कोई आपसे पुराना नाता है जिसने मुझे फिर से आपसे जोड़ा है। यहां मैं एक ही बात लेकर के आया हूं, और वो बात है विकास। मुझे विकास के सिवाय मेरा कोई एजेंडा नहीं है भाई। और मुझे विकास क्यों करना है, मुझे विकास क्यों करना है, इसका कारण है। भाइयों बहनों, आप भारत माता का चित्र देखिए, हिंदुस्तान का नक्शा देखिए। आप देखेंगे कि एक तरफ भारत मां का पश्चिमी छोर है, दूसरी तरफ भारत मां का पूर्वी छोर है। पश्चिमी इलाके में केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, सारा इलाका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। लेकिन पूर्व की तरफ देखिए, ये मेरा उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है, उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल है, आसाम है, नॉर्थ ईस्ट है। और जरा देखिए, ये अपनी भारत मां की तरफ देखिए, पश्चिम की तरफ तो कोई न कोई आर्थिक गतिविधि दिखाई दे रही है, कुछ न कुछ तो विकास नजर आ रहा है। मेरे भारत मां की एक भुजा तो मजबूत दिखती है, लेकिन मेरे भारत मां की ये पूर्व की भुजा दुर्बल है। मेरा पूर्वांचल दुर्बल है, मेरा काशी क्षेत्र दुर्बल है, मेरा बिहार दुर्बल है, मेरा पश्चिम बंगाल दुर्बल है, मेरा आसाम दुर्बल है, मेरा नॉर्थ ईस्ट दुर्बल है, मेरा उड़ीसा दुर्बल है। आप मुझे बताइए, क्या भारत मां की एक भुजा अगर दुर्बल होगी तो कभी भारत माता मजबूत होगी क्या? भारत माता महान बनेगी क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे मन में एक सपना है, जैसे पश्चिमी हिंदुस्तान में कुछ न कुछ चल रहा है, उससे ज्यादा ये हमारे पूर्वी हिंदुस्तान में चलना चाहिए। यहां विकास होना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर बेंगलोर, गोवा, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर, गुड़गांव, ये सारे इलाके वहां की गतिविधि का केंद्र बन सकते हैं, तो मेरा काशी, मेरा रांची, मेरा पटना, मेरा कलकत्ता, मेरा भुवनेश्वर, ये सारा इलाका हिंदुस्तान की अर्थनीति को चलाने वाला ताकतवर क्यों नहीं बन सकता है? और इसलिए भाई, मैं आया हूं यहां आपसे जुड़ने के लिए। मैं आया हूं आपकी समस्याओं के लिए जूझने के लिए। मैं आया हूं यहां की स्थितियों को बदलने के लिए। मुझे
मुझे विकास करने के लिए, मुझे आपकी सेवा करने के लिए भाइयों बहनों आप अवसर दीजिए। मुझे यहां गाली गलौज करने वाले, झूठे आरोप लगाने वाले, इनके पीछे न मुझे वक्त बर्बाद करना है और न ही मुझे अपनी जिंदगी तबाह करनी है। मुझे तो आपके लिए काम करना है। भाइयों बहनों, आदरणीय कृष्णा जी और बहन अनुप्रिया जी, मेरा सोनेलाल जी से बड़ा परिचय रहा था क्योंकि उनका गुजरात आना जाना होता था और अमूल के तर्ज पे यहां भी कुछ काम हो, मैं बहुत बार सोनेलाल जी से बात किया करता था। आज बहन अनुप्रिया ने इस काम को उठाया है। मैं विश्वास दिलाता हूं सोनेलाल जी के जो सपने थे उन सपनों को पूरा करने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। और आज भाइयों बहनों, एक बेटी के नाते अनुप्रिया को सोनेलाल जी कमी की महसूस होती होगी, लेकिन मुझे सोनेलाल जी की कमी बहुत कारणों से महसूस हो रही है। मुझे कमी इसलिए महसूस हो रही है कि मैंने एक बहुत बड़ा काम उठाया हुआ है। मैं दुनिया में सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाना चाहता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल और आज सोनेलाल होते तो मेरा सारा काम वो अपने कंधे पर उठा लेते और मेरा ये सपना पूरा सोनेलाल खुद कर देते। क्योंकि मैं जानता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति उनकी जो भक्ति थी उसको मैं भली भांति जानता था भाइयों। लेकिन भाइयों बहनों, उन सपनों को हम सब ने मिल करके पूरा करना है, वो हम पूरा करके रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, जब भारत दुनिया में विश्व गुरु के नाम से पहचाना जाता था, भारत को दुनिया विश्व गुरु के रूप में देखती थी, उस समय बनारस को हिंदुस्तान राष्ट्र गुरु के रूप में देखता था। ये काशी क्षेत्र बनारस, उसकी पहचान राष्ट्र गुरु की थी। क्या भाइयों बहनों, ये गौरव वापस नहीं आ सकता है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस दिशा में ठोस कदम उठाए थे, लेकिन 60 साल की आजादी के बाद राजनीतिक उठापटक के कारण पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ये राष्ट्र गुरु का काम करने के लिए, बनारस को तैयार करने के लिए जो बीड़ा उठाया था, उसमें बहुत रुकावट आई है। मैं फिर से एक बार उस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। फिर से एक बार मेरा बनारस राष्ट्र गुरु की स्थिति को प्राप्त करे, ज्ञान का धाम बने, ज्ञान और विज्ञान की भूमि बने, दुनिया भर के लोगों को ज्ञान उपार्जन के लिए अगर कोई नाम सुनाई दे तो बनारस सुनाई दे, काशी सुनाई दे। ये काम मैं करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान में सूरत के सिल्क उद्योग की साड़ी की चर्चा होती है। आज हिंदुस्तान में सूरत के हैंडलूम की भी चर्चा होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा ये पूरा व्यवसाय सूरत में बनारस के लोगों ने ला करके दिया हुआ है।